अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल की कंपनी में सीओओ की पोस्ट पाने वाले एक मुस्लिम शख्स सबी खान का तज़किरा इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है और लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सबी खान की इस पोस्ट से कुछ लोगों को जवाब भी मिला है। जवाब ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब्दुल सिर्फ पंचर बना सकता है। तो सबी खान ने इस पोस्ट को पाकर लोगों को ये जवाब दे दिया है कि अब्दुल यानी मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ता, अब्दुल बहुत बड़े बड़े काम करता है और उसके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। और हकीकत यह है कि सबी खान ने जब से इस पोस्ट को पाया है और ये बात चर्चा में आई है, तभी से बहुत सारे लोग इतनी बुरी हालत में पड़े हुए हैं कि उनकी ज़बान से आवाज़ तक नहीं निकल रही। सबी खान जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, यूपी के शहर मुरादाबाद से है, होना तो ये चाहिए था कि उनका तज़किरा हर जगह होता। हर जगह का मतलब ये है कि मीडिया, नेशनल मीडिया उनको मुबारकबाद देती, उनका इंटरव्यू लेती, उनके घर के लोगों से कांटेक्ट करती और फिर उनके इंटरव्यू भी लिए जाते, उनसे बात की जाती, उनसे पूछा जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं और मुसलमानों को लेकर एक दोहरा रवैया जो पूरी दुनिया के अंदर अपनाया गया है, उसको सब देख रहे हैं। देखिएगा, चाहे सबी खान हो जो एप्पल के सीओओ बने हैं, या ज़ोहरान ममदानी हो जो अमेरिका के मेयर के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तालीम के ज़रिए से, अपनी ज़हानत और अपने माइंड के ज़रिए से उन्होंने जो एक मकाम पाया है, एक मर्तबा पाया है, इन तमाम चीज़ों से एक ही सबक मिलता है और एक ही बात समझ में आती है कि इंसान को अगर धुन हो, इंसान को अगर लगन हो किसी चीज़ की, तो फिर उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। होता यही है कि हमारे अंदर लगन नहीं होती, हमारे अंदर एक कुड़न नहीं होती, तड़प नहीं होती, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। और हमें एक सबक ये भी मिलता है कि तालीम सबसे मजबूत चीज़ है दुनिया के अंदर। अगर हम तालीम याफ्ता होंगे तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी, पूरी दुनिया में सल्यूट करेगी, पूरी दुनिया में सलाम करेगी। हर कोई हमारे सामने झुकेगा, हर कोई हमारी बात करेगा, हर कोई हमारे चर्चे करेगा। क्यों? क्योंकि हमने तालीम को अपना ओढ़ना बिछाना बनाया, एजुकेशन को हमने अपना असल लक्ष्य बनाया, टारगेट बनाया, उसको मंजिल बनाया और फिर हम उस पर चल दिए। ऐसा ना हो कि हम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें और फिर अपने बच्चों को रोक दें और फिर उनको मजदूरी पर लगा दें। छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए से मजदूरी कराकर पैसों की जो एक हिर्स है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाने की ज़रूरत है। तो सबी खान को हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं, ज़ोहरान ममदानी हो या दूसरे लोग हों जिनके बारे में हम तो बात कर रहे हैं कि उनको मुबारकबाद दी जाए, लेकिन वो लोग जो किसी दूसरे मज़हब के लोगों के ज़रिए से छोटी सी कामयाबी पाने पर आपे से बाहर हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके घर वालों को बुलाते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं। लेकिन जब मुसलमान कोई ऐसा कारनामा अंजाम देता है तो उनको सांप सूंघ जाता है, फिर कोई बात नहीं करता, खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि पता नहीं मुसलमान हक़ नहीं रखते जीने का, मुसलमान इंसान नहीं है, क्या है। सबकी एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। और इस बात से ये भी समझ में आ जाती है कि मुसलमान के अंदर कोई तो बात है जब सब लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। और एक बात ये कि डीमोटिव करने में लोग लग जाते हैं, मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं और उनके बारे में निगेटिव बातें करने लग जाते हैं और मुसलमानों के हौसले को इतना पस्त कर देते हैं। फिर मुसलमान अंडर एस्टिमेट हो जाता है, अपने हौसलों को इतना वो पस्त कर लेता है, अपने हौसलों को इतना ख़त्म कर देता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हिम्मत अगर इंसान करे तो क्या नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। हमें मेहनत करनी है, लगन के साथ एक काम को करना है, फिर देखिएगा कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो हम तमाम मुसलमानों को जो इस वक्त हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे।